हेलो एवरीवन। आज इस टॉपिक के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। इस टॉपिक का नाम है डेरिवेटिव्स। इस टॉपिक के बारे में आप लोगों ने काफ़ी लोगों से बहुत कुछ सुना होगा। वो लोग जो स्टॉक मार्केट में ट्रेड करते हैं वो इस टॉपिक को बड़े अच्छे से समझते हैं और डेरिवेटिव्स के बारे में अलग अलग मिथ बनी हुई है और स्टूडेंट्स भी जानना चाहते हैं कि सर डेरिवेटिव का मीनिंग कैसे होता है, एग्जाम में इसे किस तरीके से इसे एक्सप्लेन करना है। तो देखिए, डेरिवेटिव्स का मतलब होता है डेरिवेटिव्स आर कॉन्ट्रैक्ट्स। डेरिवेटिव्स आर बेसिकली कॉन्ट्रैक्ट्स विच डिराइव देयर वैल्यू फ्रॉम द वैल्यू ऑफ वन और मोर ऑफ द एसेट्स कॉल्ड अंडरलाइंग एसेट्स। इस वर्ड पे ध्यान दीजिएगा, अंडरलाइंग एसेट्स। तो डेरिवेटिव्स और कुछ नहीं है, बस फाइनेंशियल कॉन्ट्रैक्ट्स हैं जिनकी वैल्यू हम अंडरलाइंग एसेट से निकालते हैं। अब सर ये अंडरलाइंग एसेट क्या होती है उसकी हम लोग बात करते हैं, लेकिन उससे पहले ज़रा बात कर लेते हैं कि डेरिवेटिव्स कितने तरह के होते हैं। डेरिवेटिव्स के टाइप्स बताने से पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि डेरिवेटिव बेसिकली गिव्स अस प्रोटेक्शन अगेंस्ट रिस्क। यस, डेरिवेटिव हमें रिस्क के अगेंस्ट प्रोटेक्शन देता है। ये प्रोटेक्शन किस तरीके से देता है ये मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो सबसे पहले बात करते हैं डेरिवेटिव कितने तरह के होते हैं। सो डेरिवेटिव होते हैं सिक्योरिटीज़ में, जिसे हम फ्यूचर्स और ऑप्शंस में डिवाइड करते हैं। ऑप्शन को दो और पार्ट में डिवाइड करूंगा, कॉल ऑप्शन एंड पुट ऑप्शन। डेरिवेटिव्स कमोडिटीज़ में भी होते हैं जिसे हम कहते हैं फॉरवर्ड, और डेरिवेटिव करेंसी इंटरेस्ट रेट में भी होता है जिसे हम बोलते हैं स्वैप। स्वैप मीन्स टू एक्सचेंज। तो डेरिवेटिव के टाइप्स कौन कौन से आए? डेरिवेटिव के टाइप्स आए फ्यूचर्स, ऑप्शंस, फॉरवर्ड एंड स्वैप। अब मैं आपको एक एग्जाम्पल लेके बताने वाला हूँ कि डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट किस तरीके से काम करता है। देखिए, एग्जाम्पल लेते हैं। एक फार्मर है और एक प्रोड्यूसर है। प्रोड्यूसर, ये जो प्रोड्यूसर है ये जिस कमोडिटी का प्रोडक्शन करता है उसके लिए एग्रीकल्चर कमोडिटी की ज़रूरत पड़ती है, यानी कि इसके फाइनल प्रोडक्ट के लिए इसे एग्रीकल्चर प्रोडक्ट की ज़रूरत पड़ती है। लेकिन इस प्रोड्यूसर को लगता है कि जो रॉ मटेरियल ये यूज़ करता है उसका प्राइस आने वाले एक महीने में 40 रुपीज़ पर केजी हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल टोमेटो, वो टोमेटो केचप का प्रोडक्शन करता है और उसे लगता है कि टोमेटो केचप का जो प्राइस है वो अगले एक महीने में 40 रुपीज़ पर केजी हो जाएगा। और दूसरी तरफ एक फार्मर है जिसे ये लगता है कि उसके पास जो कमोडिटी है, यानी कि टोमेटो की हम लोग बात कर रहे हैं, उसका प्राइस आने वाले एक महीने में 10 रुपीज़ पर केजी हो जाएगा। अब दोनों के दिमाग में अलग अलग बातें हैं। एक को लगता है कि प्राइस बढ़ने वाला है और दूसरे को लगता है कि प्राइस गिरने वाला है। यहीं से डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट की शुरुआत होती है। डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट तब तक नहीं बन सकता जब तक कि दो अलग अलग सोच रखने वाले लोग ना मिले। तो प्रोड्यूसर को ऐसा लगता है कि प्राइस बढ़ने वाला है और फार्मर को लगता है कि प्राइस गिरने वाला है। तो दोनों आपस में एक कॉन्ट्रैक्ट कर लेते हैं प्रेजेंट प्राइस के ऊपर। तो प्रेजेंट प्राइस है 20 रुपीज़ पर केजी, यानी कि प्रोड्यूसर एग्री हो गया है कि आफ्टर 1 मंथ वो 20 रुपीज़ पर केजी 100 केजीज के लिए पे कर देगा। तो 20 रुपीज़ पर केजी के हिसाब से प्रोड्यूसर एग्री हो गया है और फार्मर भी एग्री हो गया है कि वो एक महीने के बाद टोमेटो को सेल करेगा। किस प्राइस पे? वो टोमेटो को सेल करेगा 20 रुपीज़ पर केजी के हिसाब से। लेकिन सर एक महीने के बाद क्या हुआ? एक महीने के बाद दो चीज़ें पॉसिबल है। हो सकता है कि उस कमोडिटी का प्राइस, यानी कि टोमेटो का प्राइस, यहाँ टोमेटो अंडरलाइंग एसेट है क्योंकि उसके ऊपर ये पूरा का पूरा कॉन्ट्रैक्ट किया गया है। हो सकता है कि टोमेटो का प्राइस 40 रुपीज़ पर केजी हो जाए। सर अगर ऐसा हो गया तो क्या होगा? इन दैट सिचुएशन वो प्रोड्यूसर उसे बाय करेगा ओनली एट ए प्राइस ऑफ ₹20। यस, प्राइस 40 रुपीज़ है मार्केट में, लेकिन प्रोड्यूसर उसे बाय करेगा एट ए प्राइस ऑफ ₹20 पर केजी, यानी कि 20 रुपीज़ पर केजी का प्रॉफिट प्रोड्यूसर ने अर्न किया। लेकिन फ्रेंड्स इस बात का जवाब दीजिएगा, अगर प्राइस हो गया 10 रुपीज़ पर केजी, प्रोड्यूसर को एक्सपेक्टेशन थी कि वो बाय करेगा एट ए प्राइस ऑफ ₹20 और तब प्राइस होगा उसके अकॉर्डिंग 40 रुपीज़ पर केजी, लेकिन हो गया एडवर्स।
यानी कि प्राइस अब कम होके हो गया है 10 रुपीज पर केजी। इन दैट सिचुएशन लॉस किसका है? इन दिस सिचुएशन लॉस है प्रोड्यूसर का और बेनिफिट है फार्मर का, क्योंकि कमोडिटी की प्राइस मार्केट में 10 रुपीज है लेकिन वो सेल करेगा 20 रुपीज पर केजी, और इस तरीके से 10 रुपीज का बेनिफिट किसको हो जाएगा? इस तरीके से 10 रुपीज पर केजी का बेनिफिट फार्मर को हो जाएगा। और एक महीने बाद यानी कि जो प्रोड्यूसर है, नाउ ही इज बाउंड टू परचेज दैट कमोडिटी, वो उस कमोडिटी को परचेज करने के लिए बाउंड है। और सर अगर प्राइस इंक्रीज हो जाता तो सो इन दैट सिचुएशन फार्मर बाउंड होता कि वो उस कमोडिटी को सेल करता एट ए प्राइस ऑफ ₹20 पर केजी। सो दिस इज वन ऑफ द एग्जाम्पल ऑफ डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट। ऐसा डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट अगर सिक्योरिटीज के लिए बनता है, अगर ऐसा कॉन्ट्रैक्ट सिक्योरिटीज के लिए बनेगा तो उसे हम फ्यूचर्स कहते हैं, और अगर वो कमोडिटी के लिए बनता है तो उसे हम फॉरवर्ड कहते हैं। लेकिन फॉरवर्ड और फ्यूचर में एक डिफरेंस होता है, एंड दैट डिफरेंस इज कि फॉरवर्ड में कमोडिटी की डिलीवरी होती है, लेकिन फ्यूचर में कमोडिटी तो इन्वॉल्व होता नहीं है। फ्यूचर में क्योंकि सिक्योरिटीज होती हैं, इसलिए फ्यूचर्स में जो प्राइस डिफरेंस होता है वो दोनों पार्टीज को मिलता है। यानी कि जो पार्टी जीतेगी उसे हारने वाली पार्टी, यहाँ जीतने या हारने वाली पार्टी से मेरा मतलब उस पार्टी से है जिसका एंटीसिपेशन सही हुआ। फॉर एग्जाम्पल, इन्फोसिस के स्टॉक के ऊपर दो पार्टीज ने एंटीसिपेशन लगा लिया। फर्स्ट पार्टी को लगता है कि प्राइस इन्फोसिस के शेयर का कम होगा, और दूसरी पार्टी को लगता है कि इन्फोसिस के स्टॉक का प्राइस ऊपर जाएगा, और दोनों एक फिक्स अमाउंट पे, मान लीजिए 1000 रुपीज पर शेयर के ऊपर इन्फोसिस का शेयर खरीदने का कॉन्ट्रैक्ट कर लिया गया है। अब जिसका परसेप्शन यानी कि जिसका सोच सही निकली, उसे हारने वाली पार्टी एक अमाउंट पे करेगी, और वो अमाउंट पहले से ही प्री डिसाइडेड होता है। यानी कि सर वहाँ इन्फोसिस के स्टॉक की डिलीवरी ना होकर वहाँ प्राइस मिलेगा। सो फ्रेंड्स, दिस वाज द एग्जाम्पल एंड मीनिंग ऑफ डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट। स्टे ट्यून्ड फॉर मोर वीडियोस। थैंक यू सो मच।